ठीक है नहीं, मेरी माँ अगर मेरी बेटी जो उनका खून है उसकी बर्थडे केक कटिंग पे अगर स्टेज पे आ गई है तो इसमें क्या बड़ा तमाशा हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। वीडियो आपने देखी, ये जी समी साहब हैं और इनकी मिसेज के साथ आजकल मसला चल रहा है सहर हयात, इन सब को आप जानते ही हैं। अच्छा, अब कहानी क्या है, मैं आपको ना एग्जैक्ट सिचुएशन बताता हूँ कि ये सारा मामला है क्या और इन दिनों में ही इनको क्यों लॉन्च किया गया। इनका कितना टाइम हो गया, डिवोर्स हो गई है, ये एक दूसरे से अलग हो गए, तब कुछ नहीं बोले। इन दिनों ये क्यों कुछ बोले। ये मामला स्टार्ट होता है जी रजब भट्ट से। रजब भट्ट और ईमान की जब मसला चलता है तो उसके बाद उस मसले को इतनी ज़्यादा हाइप दी जाती है, आज लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई कहते हैं औरत कार्ड है, कोई कहते हैं मर्द कार्ड है। उसके बाद लोगों को ये बात पता चलती है कि भाई इन चीज़ों पे बात करो, इन टॉपिक्स पे बात करो, फिर तो भाई व्यूज़ तो हवा मिल रहे। उसके बाद आपने देखा कि कंवल वो जुल्करनैन वो बीच में पड़ गए, उन्होंने भी व्यूज़ उठाए। उनका जो व्लॉग था उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाख 1.5 लाख व्यूज़ पड़ते थे, वो भी 2 मिलियन प्लस चले गए। जब ये सारी चीजें होती हैं तो ये फैमिली देखती है कि भाई सारे व्यूज उठा रहे तो हम क्यों व्यू ना उठाएं। देखें आजकल कंपटीशन इतना मुश्किल हो गया है, कंटेंट क्रिएशन इतनी टफ हो गई है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना पड़ता है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। वो पुराने दौर चले गए कि आपने फनी वीडियोस बनाई, आपको व्यूज मिल गए, आपने थोड़ी सी मेहनत की, आपको व्यूज मिल गए। अभी सिचुएशन इस टाइम पे टोटली डिफरेंट है, व्यूज के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है। और यहाँ पे अब सबको ये बात पता चल गई है जी, फैमिली जो कंटेंट है मियाँ बीवी की लड़ाई कराओ और उसके बाद व्यूज जितने दिन उठा सकते हो आप उठाओ। यानी कि मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ बात करो या मियाँ बीवी मिलकर किसी और के खिलाफ बात करो, चंगे पले व्यूज पहने ने। इसीलिए ये जो फैमिली है ये भी मार्केट में आ गई कि भाई ठीक है, रजब ने व्यूज उठा लिए, जुल्करनैन कंवल ने उठा लिए, तो हम पीछे क्यों रहे। वो स्टंट खेला गया और उसके बाद अवाम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और मैं इस बात पे हैरान हूं कि व्यूज की खातर ये बातें तक, मतलब इतनी कुछ गंदी गंदी बातें ये लोग कर रहे हैं ना जी, अंगूठा मुंह में चूसना, पता नहीं क्या गलीज बातें कर रहे हैं यार ये आके ना, यहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट करके, लोगों को बेवकूफ़ बना के, संपत्ति कार्ड खेल के इतना कोई वो कर रहे हैं। लड़का लड़की पे कीचड़ उछाल रहा है, लड़की जो है वो लड़के पे कीचड़ उछाल रही है। और क्या इतनी कोई बातें, मतलब मैंने पहली दफ़ा देखे यार इस तरह के खुलेआम। पहले था कि खामोश रहे, जब पता चला जी व्यूज पड़ेंगे सारे मामले पे, उसके बाद आके अवाम को बेवकूफ़ बना दिया। और हम अवाम हम भी बेवकूफ़ है, हम लोग इनको सुनी जा रहे हैं। एक तरफ कभी औरत की साइड पे होते हैं, उसकी बात सुन के कभी मर्द की साइड पे हो जाते हैं, बस सुनते जा रहे हैं और उनको व्यूज पढ़ी जा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इमोशंस के लोगों के साथ वो खेल रहे हैं। छोटे छोटी बच्चियां मैसेज करती हैं जी ये क्या होगा जी, इनकी आपस में ये हो गया वो हो गया। और फिर उसके बाद वो जो अंदर की जो बातें होती है ना, घरों की बातें, छोटी छोटी बातें की जो लड़ाई हुई थी, और लड़का ये बात बोलते हैं जी मेरी फैमिली आई थी बर्थडे पे केक काटने, तो मेरी जो बीवी बोलती है जी इनको आप उतार दो नीचे। ये कोई करने वाली बात है कि आप जी उनको उतार दो क्योंकि हमने वीडियो बनानी है, वीडियो में हमने को नहीं लाना, मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे है। एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि ये लड़कियां क्यों यार अकेले रहना चाह रही हैं, मतलब वो क्यों नहीं साथ रख रही लड़के के पेरेंट्स को। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप लड़के के पेरेंट्स को साथ क्यों नहीं रख रहे। जो कुछ भी दिया उन्होंने दिया, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ उन्होंने दिया, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ये बात बोल रहे हो यार कि उन्हें कुछ साथ नहीं रखना। इस बात पे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। और बड़े खुलेआम आके इस दफ़ा देखें, जिस तरह रजब का मसला हुआ वहाँ पे भी ये बातें हुई जी माँ बाप साथ ना रहे, रजब ने भी आके उसकी जस्टिफिकेशन दी। इसी तरह जुल्करनैन भी वालिदैन से अलग रहते, और यहाँ पे आके मोहतरमा भी ये बात बोलती हैं तो क्या हुआ, मैंने इसलिए मैं खुलेआम रह रही थी, वालिदैन के अलावा रहना चाह रही थी। लड़का मुझे गालियाँ देता था तो मैं चाहती थी कि चलो मुझे गाली दे, लेकिन कोई और ना सुने, यानी लड़के के पेरेंट्स ना सुने। इस रीज़न की वजह से वो लड़की कह रही है कि मैंने ये बोला था कि वालिदैन से अलग हो जाओ। वाह, क्या मंतक दी है, क्या लॉजिक दी है कि वालिदैन से अलहदा ये नहीं बोलना कि तू मुझे गाली ना दे, ये नहीं बोलना कि तू मुझे थप्पड़ ना मार, नहीं जी मुझे गाली भी दे, मुझे थप्पड़ भी मार, बस अपने वालिदैन से अलहदा हो जा। वाह, क्या मंतक दी है। मेरा ख्याल है कि सलाम है जी इनको, और यही चाहती हैं कि किसी तरह जो लड़का है वो अपने वालिदैन से सेपरेट हो जाए। कल को क्यों आपके बच्चे नहीं होने, ये सारी चीज़ें नहीं होनी। ये मैसेज क्या दे रहे हो, टोपी ड्रामा फिल्म। और ये जो टिकटॉक के ऊपर जो लड़कियां हैं, पता नहीं ये क्यों समझती हैं इस बात को कि बस लड़के से हम शादी करके हम इसको अपना गुलाम बना लें। मैं सबसे पहले तो माँ बाप से इसको अलहदा करो, इसको अलहदा घर में रखो। अच्छा, दूसरा ये बोल रही है कि मैं लड़के को खिला रही हूँ, लड़के के घर वालों को खिला रही हूँ, लड़के के रिश्तेदारों को खिला रही हूँ। और भाई इतने नकारा बंदे से फिर आपने शादी क्यों की है? अगर सब कुछ आप नहीं करना है, आप तो लव मैरिज थी, आप तो जानते थे एक दूसरे को। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, ये जो कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं इनके काफ़ी चक्कर भी रहे, अफेयर्स भी रहे, फिर उसके बाद इन्होंने शादी कर ली एक शरीफ लड़के के साथ, और अब यहाँ पे आके औरत कार्ड, टोटली औरत कार्ड। कोई भी लड़का जी अपने वालिदैन ना छोड़े, मैं सच बोलूँगा।
इस्लाम में ये ज़रूर है कि जो लड़के के वालिदैन है वो लड़की की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन लड़का अपनी जिम्मेदारियों तो एटलीस्ट पूरी करे। बिल्कुल अपने वालिदैन के साथ रहो। कोई लड़की भी बोलती है कि भाई वालिदैन के साथ ना रहो, उसको परे कर दो। सर बीवियाँ मिल जाएंगी, माँ बाप कभी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों को दे रहा हूँ कि बीवियाँ मिल जाती हैं लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। भाई कल को हमारे बच्चे खड़े होकर हमें छोड़ दें, फिर हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में? इसी तरह लड़कियां यही चाहती हैं और ये घुमाई जा रही है चक्कर। आप लोग इनको व्यूज़ ना दो भाई, ये एक ड्रामा है। लड़का आके वो लंबी लंबी बातें कर रहा है, लड़की लंबी लंबी बातें कर रहा है, व्यूज़ नहीं पड़ रहे, बिल्कुल व्यूज़ नहीं पड़ रहे इन लोगों को। और जब से अलहदा हुए तब से तो व्यूज़ पड़ ही नहीं रहे और उनको तकलीफ हो रही है जी फलां को पढ़े, हमें व्यूज़ क्यों नहीं पड़ रहे? व्यूज़ के चक्कर में अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अवाम बन रही है और इसमें कुछ भी नहीं है। इनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस ना लें। इन लोगों ने कल को इकट्ठे भी हो जाना है। इतने कोई बेशरम लोग हैं ये, मैं आपको सच बोलूँ। आज इनको मुफाद नजर आए, अपने मुफाद के लिए इकट्ठे भी हो जाएंगे। ये इस किस्म के लोग हैं और अब आप इन लोगों को इतना वैल्यू दे रहे हो। ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 2-4 दिन का इनका चलेगा, उसके बाद अब लोगों को समझ आ गई कोई नई चीज़ मार्केट में आ जाएगी। आपने देखा रेहान मलिक वाला इशू आया, मार्केट में आया, पतलू वाला आया, रजब वाला आया, रजब की फैमिली वाला आया और उसके बाद अब इन चीज़ों से फिर एक वो जुल्करनैन वाला आ गया, उसके बाद ये आ गया। अब तो 4 दिन बाद कोई नई चीज़ निकल आएगी। लोगों को समझ आ गई है जो मियाँ बीवी आपस में लड़ाई करो, व्यूज़ भी उठाओ, पैसा भी उठाओ, यानी कि आपस में लड़ाई करो और सब कुछ उठाते जाओ। बहरहाल एक मैं समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा था कि किसी की बातों में ना आए, ये सब व्यूज़ का चक्कर। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा बड़ी डिटेल में और एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और गंदी बातें यार कि अंगूठा चूसना पाँव का, और लड़की क्या कह रही है मैं इसका पाँव का अंगूठा चूसने को तैयार हूँ। अब ये बातें हो रही हैं यार हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठ के। पहले लड़का आके स्पीच मारता है, फिर लड़की आके स्पीच मारती है, रीज़न कोई भी नहीं होती। इतना अर्सा जब डिवोर्स हुई तब तुम लोग खामोश थे और आज जब डिवोर्स वगैरह सब चीज़ें हो चुकी हैं, आपकी सेपरेशन हो चुकी, लड़ाई कर। एक बात मैं आपको आज मेरी याद रखना, कुछ दिन के बाद आप देखना अगर इनको व्यूज़ पड़ गए इन्होंने दोबारा पैचअप भी कर लेना। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर इनको व्यूज़ पड़ गए इन्होंने पैचअप भी करना। अब तो आसान तरीका है, लड़ाई झगड़ा करो, गालम गलोच करो, फिर सुलह कर लो। जितनी गंदी बात करोगे उतने ज़्यादा व्यूज़ पड़ेंगे, जितना डीपली जाओगे। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों का ख्याल रखें, किसी को अपने बच्चों को ख़ास तौर पे इनसे बचाएं, ब्लॉक रखें। अजीब सा वक्त आ गया, अजीब सा तमाशा आ गया कि कंट्रोवर्सीज अब मियाँ बीवी आपस में ले आए हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। व्यूज़ का चक्कर है और कोई चक्कर भी नहीं है, इसको सीरियस बिल्कुल भी आपने नहीं लेना। वन मोर थिंग, इनको ब्लॉक कर दो जहाँ से भी नज़र आ रहे हैं, खासतौर पे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के मोबाइल से इनको ब्लॉक करो। यार ये क्या आप अपने बच्चों को मैसेज दे रहे हो? अपने बच्चों को क्या दिखाना चाह रहे हो कि हमने फ्यूचर में ये काम करने? इसलिए अपने बच्चों का जो भी आप इसको ब्लॉक रखो, आपके बच्चे हैं, चीज़ें आपने ब्लॉक करनी है तब जाके आगे चीज़ें बनेंगी। ये सारी चीज़ें दीजिए, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। 2-3 दिन से मुझे लोग मैसेज कर रहे थे यार इस पर बात करें। पहले मैंने कहा मैं क्या बात करूँ यार इसके ऊपर। फिर जब मैंने सारी चीज़ें देखी मैंने कहा चलो यार बात कर ही लेता हूँ। सुबह उठाऊँ, अभी मैं 9-10 बज रहे हैं कि 8 बज रहे हैं, सॉरी 9:45 हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार अब कर दो, चलो एक वीडियो हम लोग कर लेते हैं। वीडियो मैंने कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना है, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।